अमेरिका के शिकागो में परेड के दौरान फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड में के शुरू होने के 10 मिनट बाद ही हुई फायरिंग, एक मकान की छत से हुई गोलीबारी। गोलीबारी से परेड में शामिल हुए लोगों में मचा हड़कंप, चीखते चिल्लाते लोग परेड स्थल से जान बचाने के लिए भागे। शिकागो पुलिस ने गोलीबारी करने वाले युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया, कहा 5 मील पीछा करने के बाद पकड़ा गया हमलावर। हाईलैंड पुलिस ने बताई हमलावर की पहचान, रॉबर्ट ई क्रिमो नाम से एक श्वेत शख्स ने किया है हमला। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया हमलावर की उम्र 22 साल के आसपास है, करीब 25 राउंड फायर किए उसने। पुलिस के मुताबिक रॉबर्ट ने इस्तेमाल किया हाई पावर्ड राइफल, घटनास्थल से राइफल बरामद की गई। देवी काली के एक पोस्टर पर विवाद उठा, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में एलजीबीटी का झंडा लिए हुए दिखाया गया है देवी काली को। कनाडा की एक डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में दिखा देवी काली का विवादित रूप। फिल्म मेकर लीमा मणिमेकलई ने 2 जुलाई को रिलीज किया पोस्टर। भारतीय उच्च आयोग ने पोस्टर पर जताया विरोध, कनाडा सरकार से तुरंत पोस्टर हटाने की मांग की। हिंदू संगठनों ने जताया पोस्टर पर विरोध। दिल्ली में गौ महासभा के सदस्य ने लीना मणिमेकलई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उदयपुर में आज भी कर्फ्यू में दी जा सकती है ढील, पुलिस प्रशासन सतर्क। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कन्हैया लाल के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। उदयपुर में कन्हैया के परिवार से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की, परिवार को ढाढस बंधाया। उदयपुर पुलिस पर वसुंधरा राजे ने लगाया लापरवाही का आरोप, कहा पुलिस सुरक्षा देती तो बच सकती थी कन्हैया लाल की जान। अशोक गहलोत सरकार पर वसुंधरा राजे ने साधा निशाना, कहा लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो सरकार में रहने का हक नहीं। कन्हैया के घर वालों से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल्द न्याय मिलने का दावा किया। वसीम अट्टारी और गौस की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी के पास एक साथ नजर आ रहे हैं वसीम और गौस। एक और तस्वीर भी आई सामने, कार्यक्रम में रियाज और वसीम आ रहे हैं साथ नजर। एनआईए की जांच में खुलासा, वसीम, रियाज और गौस ने एक साथ ली थी पाकिस्तान में ट्रेनिंग, पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हैं तीनों। कन्हैया लाल हत्याकांड में 4 और आरोपी हिरासत में लिए गए। एनआईए से मिले इनपुट पर एटीएस ने पुलिस की कार्रवाई ज्वाइंट रूप से सामने आई। उदयपुर में एक वकील को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। नूपुर शर्मा पर अजमेर के खादिम समुदाय के सलमान चिश्ती का भड़काऊ बयान, कहा नूपुर शर्मा का सिर काटने पर घर और जमीन दे दूंगा। नूपुर शर्मा को धमकी वाले वीडियो पर पुलिस ने जांच शुरू की, फरार आरोपी की तलाश जारी है। राजसमंद के भीम इलाके में पुलिस कांस्टेबल बजेराम पर तलवार से हमला किया गया, भीम से ही रियाज और गौस को किया गया था गिरफ्तार। राजसमंद हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, पब्लिक की मदद से पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा नूपुर शर्मा के बयान से खराब हुआ देश का वर्तमान माहौल। बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अगर ये दोनों करते हैं शांति की अपील तो नहीं होता बवाल। अमरावती के उमेश कोहले हत्या मामले में एनआईए आज करेगी सीन रिक्रिएट, 7 आरोपियों को ले जाया जाएगा घटनास्थल। अमरावती हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड, 8 जुलाई तक मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेश करना। उमेश काल्हे मर्डर का एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, पुलिस तलाश में लगातार कर रही है छापेमारी। बीजेपी नेता राम कदम की मांग, एनआईए करे महाराष्ट्र की पिछली सरकार की भूमिका की जांच, अमरावती के मामले को क्या दबाना चाहती थी उद्धव सरकार। अमरावती में नूपुर के समर्थन में पोस्ट करने वाले कई और लोगों को धमकी मिली, रहबर संस्था का नाम आया सामने, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले को अमरावती में धमकी देकर माफी मंगवाई गई, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। अमरावती केस में बड़ा खुलासा, पहले भी हुई थी उमेश की हत्या की कोशिश, 20 जून को रोज घर जाने वाले रूट से नहीं गए थे उमेश। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गृहमंत्री अमित शाह से मिले एनआईए चीफ, उदयपुर और अमरावती के मामले में बात हुई। मृतक उमेश कोहले के भाई की अपील, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने को कहा। उमेश मर्डर के सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए अज्ञात जगह पर ले गई एनआईए, मोबाइल फोन फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। अमरावती में उमेश की श्रद्धांजलि सभा में भारी भीड़ उमड़ी, उमेश के भाई महेश से मिलकर लोगों ने सांत्वना दी। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, उद्धव गुट को के 15 में से 14 विधायकों को स्पीकर ने दिया अयोग्यता का नोटिस। नोटिस में उद्धव समर्थक विधायकों पर व्हिप तोड़ने का आरोप, आदित्य ठाकरे को नहीं दिया गया नोटिस। उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर का दौरा करेंगे, समर्थक एयरपोर्ट से उनके आवास तक बाइक रैली निकालेंगे। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद रहे। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा बैठक में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी ये बैठक। उद्धव गुट को एक और झटका, एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे गुट के साथ गए। एकनाथ शिंदे गुट के मुंबई के बोरीवली से विधायक प्रकाश सुर्वे 13 दिन बाद मीडिया के सामने आए, कहा उनको कोई बंधक बनाकर नहीं ले गया था। प्रकाश सुर्वे ने कहा मातोश्री से कॉल आई भी होगी तो नहीं पता क्योंकि फोन बंद था। विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पर स्पीकर के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना, ठाकरे गुट ने दाखिल की याचिका।
उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में की मीटिंग। अरविंद सावंत बोले, शिव सैनिकों ने उद्धव पर भरोसा जताया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा शिवसेना को खत्म करना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने जीता विश्वास मत, समर्थन में 164 और विपक्ष में 99 वोट पड़े। विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान तटस्थ रहे सपा के 2 विधायक, एआईएमआईएम के भी विधायकों ने नहीं की वोटिंग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, हम शिव सैनिक हैं और हमेशा बाला साहेब और आनंद दिघे के शिव सैनिक रहेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे के छलके आंसू, हादसे में जान गंवा चुके अपने बच्चों को विधानसभा में याद किया। महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में गूंजे ईडी के नारे, फडणवीस सदन में बोले, हां अब ईडी सरकार एकनाथ और देवेंद्र ने बनाई है। विधानसभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने कहा था वापस आऊंगा, कई लोगों ने बनाया था मजाक। अजित पवार का फडणवीस पर पलटवार का, फडणवीस 2.5 साल में ही सीएम विपक्ष के नेता और अब डिप्टी सीएम बन गए। शरद पवार को शिंदे ने दिया जवाब, कहा वो जो भी कहते हैं उल्टा होता है, हमारी सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई। महाराष्ट्र में ईंधन पर जल्द घटेगा वैट, विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ, 18 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज किया था। संजय राउत ने मेधा सोमैया के बारे में सामना में लिखा था लेख। कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वादी मनीष यादव की अर्जी समेत कई दूसरी प्रार्थनाओं पर होनी है सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील। अग्निपथ स्कीम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज पटना दौरा, बिहार के सांसदों और विधायकों से समर्थन की मांग करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जेएमएम से भी मांगा समर्थन। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, मंगलवार से 19 जुलाई तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी आज से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। रविवार को अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश हो सकते हैं आजम खान, यतीम खाना और डूंगरपुर मामले की होनी है सुनवाई। 7 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने कहा, पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता आंदोलन में जान फूंक दी। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में शिरकत की, कहा दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई टेक्नोलॉजी अपनाने वाला देश ही आगे बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, देश में 73,000 स्टार्टअप्स जिन्होंने 7 लाख रोजगार दिए। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया, कहा 27 साल की उम्र में देश पर हुए कुर्बान। आंध्र प्रदेश में पीएम के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही काले गुब्बारे छोड़े, कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है लक्ष्य। सीएम योगी बोले, 2017 के बाद यूपी की पहचान बदली है, पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार और दंगों के लिए जाना जाता था यूपी। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज, कहा 100 दिन में चले 2.5 कोस, 10,000 भर्तियों का वादा फेल, हुई केवल 940 भर्तियां। यूपी की योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बनाएगी हाईटेक, मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च हुई। दिल्ली में विधायकों मंत्रियों की बढ़ेगी सैलरी, दिल्ली विधानसभा में बिल हुआ पास। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, उम्मीद है केंद्र सरकार बिल को पास करेगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार का विस्तार, अमन अरोड़ा, इंदरबीर सिंह समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम मान का बयान, सारे मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। अहमदाबाद में सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात से वादा, पंजाब की तरह गुजरात को भी देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी पर कुमार विश्वास को कोर्ट से राहत, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 22 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जल्द तैयार होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। तिरुपति मंदिर में उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूजा कर आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने भी दर्शन किए। पूर्व एमएलए सुरेंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपनी बेटी की हत्या के लिए दी थी सुपारी। मेरठ के अब्दुल्लापुर में नगर निगम की टीम सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने पहुंची, बुलडोजर के पहुंचते ही शुरू हुआ विरार। मुस्लिम महिलाओं ने नगर निगम की टीम को घेरा, बुलडोजर के सामने बैठी टीम पर पथराव किया। विरोध के चलते काफी देर तक अभियान रुका रहा, काफी मशक्कत के बाद 3 तरफ की दीवार गिरा सकी टीम। यूपी के सहारनपुर में माफिया के खिलाफ चला बुलडोजर, बीएसपी के 2 पूर्व एमएलसी भाइयों की करोड़ों की संपत्ति जमींदोज की गई। कानपुर के दक्षिण बाड़ा इलाके में डबल मर्डर, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जोधपुर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी यूपी के रहने वाले, पुलिस ने चोरी का सारा माल बरामद किया। मिर्जापुर में पुलिस ने ड्रग्स एडिक्ट को किया गिरफ्तार, आरोपी ने अस्पताल से चुराया था 10 महीने का बच्चा। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर में नई एफआईआर दर्ज हुई।
मूसेवाला मर्डर केस में शूटर अंकित सिरसा और सचिन भिवानी 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। मूसेवाला के शूटरों का वीडियो सामने आया। मूसेवाला की हत्या के बाद बनाया था वीडियो। पिस्तौल लहराते दिखे शूटर्स। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर 12 जुलाई को सुनवाई। ईडी के जवाब दाखिल नहीं करने पर टली सुनवाई। 258 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रैफिक जुर्माना वसूला गया, कानूनी मंत्रालय ने जानकारी। राजस्थान में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जून तक भ्रष्टाचार के 267 मामले दर्ज, एसीबी ने दी जानकारी। सामा जिले के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। खुद को पीएम का सलाहकार बताने वाले केरल के शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। पीएमओ ने की थी शिकायत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा खत, 12 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से छुड़वाने की अपील की। सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। जम्मू कश्मीर के एलजी ने बालटाल बेस कैंप का दौरा किया, सुविधाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की। गोवा के पणजी में हुई मुसीबत की बारिश, कई जगहों पर जलभराव के बने हालात। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सायन इलाके में पानी में डूबी सड़कें। मुंबई के वडाला इलाके में भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव से आवाजाही प्रभावित। मुंबई के अंधेरी इलाके में सड़कों पर पानी भरा, पानी निकलने के लिए खोलने पड़े गटर। अंधेरी सबवे में भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक की परेशानी हुई, पानी भरा और आवाजाही को भी हो रही है दिक्कत। मॉनसून के ऑरेंज अलर्ट को लेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना। रायगढ़ के महाड में भी तैनात की गई टीम। असम के सिलचर में बाढ़ से 10 लाख लोग प्रभावित, जलभराव की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। भुवनेश्वर के कई इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही काफी परेशानी। प्रदूषण रोकने के लिए विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की पहल, साइकिल से पहुंचे अपने दफ्तर। राजस्थान सरकार ने पेयजल परियोजना के लिए 366 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी। पंजाब के नए कार्यकारी डीजीपी होंगे गौरव यादव। डीजीपी वी के भावरा के छुट्टी पर जाने पर दिया गया चार्ज। लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम योगी। 4 दिन चलने वाले फेस्टिवल में आम की 1000 किस्में रखी गई हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन देश की तुलना में लगभग दुगुने के बराबर। पुंछ की सलमा आगा ने 12वीं की परीक्षा में बनाया रिकॉर्ड, 500 में से 496 अंक हासिल किए। देश में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए, 24 मरीजों ने जान भी गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 420 नए केस, पिछले 24 घंटे में 749 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 2,654 नए मामले सामने आए, 1,542 मरीज रिकवर। देश में 90% लोग फुली वैक्सीनेटेड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। असम में कोरोना के 161 नए केस सामने आए, बीते 24 घंटे में 25 मरीज रिकवर हुए, अपने घर लौटे। कोरोना से अभी तक किसी ने यहां अपनी जान नहीं गंवाई। दिल्ली में अब तक डेंगू के 143 केस रिपोर्ट हुए, अकेले जून में 32 केस मिले। पेरू में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, कोरोना की चौथी वेव के बाद इसे बताया गया महत्वपूर्ण। पूर्वी यूरोप के लुहांस्क क्षेत्र पर रूस ने किया कब्जा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन का यूक्रेन दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण की जरूरत पर जोर दिया, लोकतांत्रिक दुनिया का साझा दायित्व बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के छात्रों को संबोधित किया, कहा उनका देश शांति के लिए कर रहा है रूस से युद्ध। इटली में अल्पाइन ग्लेशियर टूटने से हिमस्खलन में 7 लोगों की जान गई, 14 लोग अभी लापता हैं। हिमस्खलन में 8 लोग हुए जख्मी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, एक की हालत नाजुक। पुंटा रोक्का के पास वेनेटो क्षेत्र में तापमान बढ़ने से टूटा था ग्लेशियर। मरमोलाडा पर्वत के शिखर पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इटली के पीएम मारियो द्राघी ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के साथ बैठक की, ग्लेशियर टूटने को लेकर आपदा के पीछे पर्यावरण में आए बदलाव को कारण बताया। इटली की तिबर नदी का जलस्तर गिरने की वजह से कई इलाकों में सूखे के हालात, पीएम मारियो ने आपात बैठक बुलाई। ब्रिटेन में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा विरोध, कई हाईवेज पर लोगों ने गाड़ी धीमी करके ट्रैफिक जाम किया। सोशल मीडिया के जरिए विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, पुलिस ने ट्रैफिक खुलवाने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया। डेनमार्क गोलीकांड में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने कहा घटना से आतंकवाद का संबंध नहीं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सैन्य अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने के लिए कहा। चिली में बेहतर स्कूली व्यवस्था के लिए छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अडानी ने कोयला आयात करने के लिए लगाई सबसे कम बोली, 2.4 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के लिए 4033 करोड़ रुपए की बोली लगाई। देश में वस्तुओं का निर्यात जून में 16.7% बढ़कर 37.9% अरब डॉलर तक पहुंचा, व्यापार घाटा भी रिकॉर्ड $25.6 अरब हुआ।
टाटा स्टील नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को फिर से शुरू करने में तेजी से जुटी। 2030 तक 45 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता करने की योजना है। स्टार्टअप के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनने में गुजरात और कर्नाटक सबसे आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की लिस्ट। ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट और होटल जबरदस्ती की तो शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों से निपटने के लिए उठाए कदम। सूत्रों के हवाले से खबर। एजबेस्टन टेस्ट पर इंग्लैंड की पकड़ मजबूत। 378 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 259 रन बनाए। इंग्लिश टीम को 5वें दिन बनाने हैं 119 रन। भारत को चाहिए 7 विकेट। जो रूट और जॉनी बैरिस्टो ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी हुई। जॉनी बैरिस्टो 72 रन और जो रूट 76 रन बनाकर नाबाद। भारत की तरफ से कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में भी 2 विकेट चटके। डिब्रूगढ़ की आदिवासी खिलाड़ी राजिना गोवाला ने जीता गोल्ड। 11वें दक्षिण एशियाई आशिहरा कराटे चैंपियनशिप में बनी विजेता। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी अनिल कपूर की जिंदा दिली। फैंस के साथ ली सेल्फी। रजनीकांत ने की फिल्म माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की तारीफ का। देश के युवाओं को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अमेरिका में शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में पहुंचे दीपिका रणवीर। ऑडियंस के बीच किया डांस। विक्रम मेधा की शूटिंग लखनऊ में हुई। फिल्म के निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट ने विदेश में लखनऊ का सेट बनाने की खबर को भ्रामक बताया। क्राइम थ्रिलर सीरीज धारावी बैंक में नजर आएंगे सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय। फर्स्ट लुक आया सामने। सुष्मिता सेन की क्राइम सीरीज आर्या की तीसरी सीजन का ऐलान हुआ। परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने वाली एक महिला का किरदार निभा रही सुष्मिता। मिताली राज की बायोपिक कर रही हैं तापसी पन्नू। उन्होंने कहा, आप खुद को क्रिकेट प्रेमी कहते हैं तो आपको महिला क्रिकेट से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। जोधपुर में बीच सड़क पर स्कूटी सवार लड़की को बस ने कुचला। छात्रा की मौके पर ही मौत। वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला की पिटाई। सपा विधायक ने शेयर किया वीडियो। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रेग्नेंट महिला को कुर्सी पर बैठाकर नाला पार करवाया गया। 1 किलोमीटर दलदल से भरा रास्ता तय हुआ। सड़क नहीं होने की वजह से गांव नहीं पहुंच सकी जननी एक्सप्रेस। पटना में कोचिंग संचालक ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा। बेहोश होने पर अस्पताल में भर्ती कराया। वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के मानसा में एक युवक की बहादुरी से बची एक गाय की जान। करंट लगने से तड़प रही थी गाय। कुलदीप की हर कोई कर रहा है तारीफ। मध्य प्रदेश के देवास में प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर महिला को दी खौफनाक सजा। पति को महिला के कंधे पर बैठाकर गांव में जुलूस निकाला। वीडियो वायरल। श्रीलंका में सेना के अधिकारी ने पेट्रोल पंप पर नागरिक को पीटा। लोगों पर सेना और पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप। मामले की जांच शुरू हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।